हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 6 पार्ट 2। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पैट और कॉन्ग को दिखाया जाता है। दोनों ये रेस्टोरेंट में आए होते हैं। पैट एज़ यूजुअल खाने से पहले फ़ोटो खींचने लगता है। यहाँ पर फिर कॉन्ग कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जहाँ ले जाने का वादा किया था मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट नहीं लेके जा पाया कि वो सारे रेस्टोरेंट बुक हो गए थे। यहाँ पर पैट कहता है इट्स ओके, ये जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पर कॉन्ग कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ काम करते हो। यहाँ पर पैट बताता है कि वह डिजिटल मार्केटिंग जैन ग्रुप में काम करता है। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। यहाँ पर पैट कहता है कि अभी वो थोड़ा ज़्यादा बिजी है। यहाँ पर तभी पैट भी कॉन्ग से पूछता है कि तुम कहाँ पर काम करते हो। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि वो भी मार्केटिंग में ही काम करता है और वो बहुत ज़्यादा ग्रेट, चैलेंजिंग और फन है और उनकी पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है कि लास्ट वीक हमारी कंपनी हमें बाली लेके गई थी। यहाँ पर कॉन्ग पैट से कहता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर वो अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर पैट कहता है कि वो अपने वर्क प्लेस में एडजस्ट हो गया है। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि जो तुम काम करते हो उससे तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो और यहाँ तक कि तुम्हें लेट लेट तक काम करना पड़ता है। यहाँ पर वो ये सब कहने लगता है और अपनी कंपनी की बड़ाई करने लगता है। यहाँ पर पैट इस बात को ज़्यादा नहीं सुन पाता है, तो वो कह देता है कि उसका कोई अर्जेंट वर्क है और उसे वापस ऑफिस जाना होगा। यहाँ पर फिर से कौन कहता है कि देखो, तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल टाइम भी नहीं है। यहाँ पर पैट ज़्यादा नहीं सुनता है और अपना सारा सामान लेकर जाने लगता है। यहाँ पर वो बाहर आता है, तभी यहाँ पर कॉन्ग भी पैट के पीछे बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर पैट को पुट का फ़ोन आता है। यहाँ पर पैट के पास कोई चारा नहीं होता तो वो पुट का फ़ोन उठा देता है और कॉन्ग के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि बॉस बस वो 20 मिनट में आ रहा है। यहाँ पर पुट को समझ आ जाता है और वह एक्टिंग करके बोलता है कि तुम जल्दी 10 मिनट में ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कोई अर्जेंट काम है। और यहाँ पर पैट बहाना लगाकर कॉन्ग से बच के भाग जाता है। यहाँ पर फिर पुट पैट से पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पर पैट बताता है कि कोई था जो उसे MLM बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर पुट कहता है कि वो समझ गया। तभी यहाँ पर पैट कहता है कि अब वो हैंग आउट करेगा। यहाँ पर पुट कहता है कि मैं बस 10 मिनट्स में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो। यहाँ पर पैट कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे फोर्स मत करो। पुट कहता है कि थैंक यू के लिए तुम एक डिनर के लिए तो मुझसे कह सकते हो। यहाँ पर फिर पैट इस बात के लिए मान जाता है और फिर हमें सीधा सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पुट और क्रिस की वीडियो दिखाई जाती है जो कि मिस्टर जैंग देख रहे होते हैं। यहाँ पर पुट कह रहा होता है कि एज़ फॉर मी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्रिस के साथ दोबारा काम करके। यहाँ पर क्रिस भी कहता है कि पुट को वापस देखकर उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहना हमारे न्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ पर वो टैगलाइन बोलते हैं, बी फ्रेश, बी लाइव, विक लाइवली प्लग्स। यहाँ पर मिस्टर जैंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग चॉट और पैट से पूछते हैं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। यहाँ पर चॉट कहता है कि वो इस चीज़ से फाइन है और पैट कहता है कि वो इसे ये ओके लगा है। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो भी इस चीज़ से फाइन है। यहाँ पर तभी चॉट अपने काम के लिए चला जाता है। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग से एक बार दोबारा पूछते हैं कि क्या आपको ये अच्छा लगा। यहाँ मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम दोनों को मुझसे ज़्यादा ट्विटर ट्रेंड के बारे में पता है। यहाँ पर तभी पैट भी उन्हें ओके कह के जाने लगता है। जैसे वो खड़ा होता है उसके बैक में से एक आवाज़ आती है। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग से सॉरी मांगते हुए कहता है कि उसकी बैक थोड़ी सी हर्ट हो गई है, क्योंकि उसके घर में जो चेयर है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो एक न्यू चेयर खरीदने जाएगा। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट से पूछते हैं कि तुम कब जाओगे। यहाँ पर पैट थोड़ा शॉक होते हुए कहता है कि वो सैटरडे को जाएगा। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वो कहते हैं कि उनको भी रेस्टोरेंट के लिए कुछ फर्नीचर्स खरीदने हैं। यहाँ पर पैट उनसे कुछ कह पाता, तभी वहाँ पर एक स्टाफ आती है और वो पैट से कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। यहाँ पर पैट उन्हें प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर कर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं कॉन्ग होता है
और कॉन्ग अपने प्रोडक्ट्स वहाँ के स्टाफ्स को बेच रहा होता है और यहाँ पर वो उनकी तारीफ़ करने लगता है। तभी यहाँ पर पैट आता है और वो कॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर कॉन्ग पैट को हेलो करते हुए कहता है कि तुम पैट कैसे हो, और यहाँ पर पैट बोलता है कि ये उसका वर्क प्लेस है। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा ब्रेक टाइम चल रहा होगा। हाँ, कॉन्ग कहता है कि मैं तुमसे मिलने आने वाला था लेकिन तुमने मेरे टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं किया। यहाँ पर पैट कहता है कि फिर तुम्हें मेरे आंसर का वेट करना चाहिए था। यहाँ पर कॉन्ग पैट से सॉरी मांगता है और यहाँ पर फिर कॉन्ग कहता है कि टुडे मैं कुछ टेस्ट प्रोडक्ट्स तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर कॉन्ग पैट को वो सारे प्रोडक्ट्स देता है और कहता है कि तुम्हें इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर पैट कॉन्ग से कुछ कह पाता तभी यहाँ पर कॉन्ग कह देता है कि यंग कहाँ पर है। तभी यहाँ पर पैट देखता है कि यंग वहाँ पर छिपी हुई होती है और वो इशारे कर रही होती है कि प्लीज़ इसे मत बताना। और यहाँ पर पैट कहता है कि यंग यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर कॉन्ग कहता है फिर मुझे ये पूरा सेट तुम्हें दे देना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट सेट है। और यहाँ पर उसे कहता है कि डोंट वरी, और यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि एक तुम्हें सुबह, एक तुम्हें दिन में और एक तुम्हें शाम में लेनी है। यहाँ पर पैट कुछ कह पाता तभी चॉट आ जाता है। चॉट कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। मिस्टर जेंग भी वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ से कॉन्ग चला जाता है तभी वहाँ पर यंग आती है और वो पैट को कहती है कि तुम मेरे हीरो हो, थैंक यू। और वो कहती है कि मैं उसके MLM कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहती, और यहाँ पर वो थैंक यू कह के चली जाती है। यहाँ पर फिर हमें मिस्टर जैंग की मॉम को दिखाया जाता है। वो आराम से रिलैक्स कर रही होती है तभी वहाँ जैब आ जाता है। अब मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था जैब। यहाँ पर जैब कहता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। या मिस्टर जैंग की मॉम कहती है रियली तुम घर बहुत कम आते हो, तुम हमेशा काम ही करते रहते हो। पर मिस्टर जैंग की मॉम जैब के फेस को देखते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे पोर्स को, और यहाँ पर वो उसे भी मास्क दे देती है। और यहाँ पर फिर जैब कहता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पर मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि ज़रूर तुमने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए होंगे तब तुम अब घर में सोने आए हो। यहाँ पर जैब कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपको मिस कर रहा था। या मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। जैब कहता है कि ठीक है, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। फिर वो कहता है कि क्या कभी आपका दिल टूटा है। यहाँ पर मिस्टर जैंग की मॉम ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। यहाँ पर जब कहता है कि मैं इसे अपने वर्क के लिए यूज़ करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र की एज के लोग अगर किसी का दिल टूटे तो वो इस चीज़ से कैसे डील करते हैं। यहाँ पर जैब की मॉम कहती है कि तुम किसी गलत इंसान से बात कर रहे हो, क्योंकि मेरा दिल तो कभी भी नहीं टूटा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मिस्टर जैंग की मॉम बताती हैं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सौम्य था। फिर वो कहती हैं कि फिर उन्हें उसके डैड मिले और उनने फिर उसको चूज़ किया। यहाँ पर जैब कहता है इसका मतलब आप सेम टाइम में दो लोगों को डेट कर रही थी। यहाँ पर मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि नहीं, उनने तुम्हारे डैड को चूज़ करने से पहले सौम्य से ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर जैब कहता है लेकिन आपको किसी और से प्यार हुआ था। यहाँ पर मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि कोई और नहीं, तुम्हारे डैडी। और फिर वो कहती हैं कि मैं एक ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो एक इंसान को अपनी डेथ तक प्यार करे। पर मिस्टर जैंग की मॉम कहती है कि मैं एक सही और रॉन्ग पर्सन को ट्राई आउट कर रही थी। यहाँ पर फिर वो कहती हैं शायद जिस जवाब को तुम ढूंढना चाहते थे तुम्हें वो मिल गया होगा। यहाँ पर जैब कहता है कि कौन सा जवाब। वो कहता है कि ये सब बस उसके काम के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसकी मॉम कहती है कि मैं भी तुम्हारे काम के बारे में ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और आराम से रिलैक्स करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें पैट को दिखाया जाता है। पैट ही अपने कपड़ों को चूज़ कर रहा होता है और जल्दी से रेडी हो रहा होता है। तब उसे मिस्टर जैंग का मैसेज आता है। मिस्टर जैंग ने लिखा होता है कि घर के बाहर वो पैट का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पैट जल्दी से अपने आप को देखकर बाहर आता है। यहाँ मिस्टर जैंग पैट को देखकर अपने बालों को ठीक करने लगते हैं और खुद को शीशे में देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो कार पर बैठता है और मिस्टर जैंग से कहता है कि आप बहुत टाइम से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं क्या तुम रेडी हो, और यहाँ पर पैट कहता है कि हाँ। फिर वो साथ में
उस शॉप में आए होते हैं। यहाँ पर पैट स्पून्स को देख रहा होता है और फिर वो कहता है कि आपको रेस्टोरेंट के लिए कैसे स्पून्स चाहिए। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए जो कि मॉडर्न ना हो और रेस्टोरेंट के कंसेप्ट पर भी फिट बैठे। फिर यहाँ पर पैट कहता है जैसे फ्लोरल टाइप, जैसे हमारे ऑफिस में भी कुछ ऐसे ही स्पून्स हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं फिर हमें शायद ऑफिस से ये स्पून्स स्टील करने पड़ेंगे। यहाँ पर पैट कहता है वेट मिस्टर जैंग, हमें ऑफिस से नहीं स्टील करने हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और यहाँ पर दोनों ऐसे ही मजाक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर पैट बताता है कि आते समय मुझे कुछ ऐसे ही स्पून्स मिले थे। यहाँ पर मिस्टर जैंग को वो स्पून्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर वो ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर यहाँ पर पैट को कुछ टॉयज़ पसंद आते हैं और यहाँ पर वो उन्हें खरीद देता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को ही देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर यहाँ पर पैट को जो खरीदना होता है पैट को मिल जाता है। पैट को एक चेयर खरीदनी होती है। पैट को एक चेयर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होती है। पैट उसमें बैठ जाता है और उसकी लिवर ढूंढने लगता है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे एडजस्ट कर ही रहे होते हैं तो पैट और मिस्टर जैंग बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। यहाँ पर पैट और मिस्टर जैंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पैट उन्हें थैंक यू कहता है और मिस्टर जैंग कहते हैं क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। यहाँ पर पैट थोड़ा ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें दूसरी चेयर भी ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर पैट उसमें बैठता है और उसे वो अच्छी लगती है। यहाँ पर वो कहता है कंप्यूटर के सामने वो इस चेयर में ही बैठा रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर जैंग कहते हैं लेकिन क्या तुम काम पे भी नहीं आओगे। यहाँ पर पैट कहता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, अगर उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो उसके बॉस उसे डांटेंगे। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं क्या तुम्हारे बॉस मीन है। यहाँ पर पैट कहता है कि वो क्रूअल है और वो ऐसे नहीं है। यहाँ पर मिस्टर जैंग स्माइल करने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पैट का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिस्टर जैंग पैट की चेयर घर तक लेके आए होते हैं। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग को इस चेयर को यहाँ तक लेके आने के लिए थैंक यू कहता है। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग को पानी के लिए पूछता है लेकिन मिस्टर जैंग कहते हैं कि अभी ये ठीक रहेगा कि मैं अपने घर चले जाऊँ। और यहाँ पर मिस्टर जैंग जाने ही वाले होते हैं तभी मिस्टर जैंग के पेट में से आवाज़ें आने लगती है। यहाँ पर पैट कहता है लगता है कि आपको भूख लगी है। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि उसे थोड़ी सी लगी है। यहाँ पर फिर पैट कहता है क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूँ। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ और दोनों यहाँ पर साथ में खाना बनाने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग काम कर रहे होते हैं तो पैट मिस्टर जैंग को देख रहा होता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट से कहते हैं कि क्या हुआ। तो पैट जाकर एक शेफ़ की कैप लेके आता है और मिस्टर जैंग को दिखाता है। वो कहता है कि आप शेफ़ हो तो आपको शेफ़ की हैट तो पहननी ही चाहिए। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को इसे पहनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग को जब ये हैट पहना रहा होता है फिर से मिस्टर और पैट थोड़े से करीब आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग और पैट एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी खाना भी बन जाता है और फिर मिस्टर जैंग पैट से पूछते हैं कि तुम्हारे पास से शेफ़ की कैप कहाँ से आई। यहाँ पर पैट कहता है कि उसके फादर भी शेफ़ है। यहाँ पर फिर खाना बन जाता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर तभी मिस्टर जैंग पैट से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ के शेफ़ हैं। तो यहाँ पर पैट बताता है कि उसके डैड अमेरिका में काम करते हैं। तभी यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग का खाना टेस्ट करता है। पैट को वो खाना टेस्टी लगता है। यहाँ पर फिर मिस्टर जैंग पैट के नूडल्स को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर पैट पूछता है कि ये कैसा है। यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये अच्छा है, ग्रेट। यहाँ पर पैट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये टेस्टी है। तभी यहाँ पर पैट भी इसे टेस्ट करता है तो उससे भी ये टेस्टी लगता है। मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये ग्रेट है। यहाँ पर दोनों खाने को साथ में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को थैंक यू कहते हैं और पैट यहाँ स्माइल करता है। यहाँ पर फिर में पैट को दिखाया जाता है। पैट यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है तभी उसे पुट का फ़ोन आता है। यहाँ पर पैट कहता है कि वो बिज़ी है लेकिन वो तुमसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पर तभी पुट पैट से कल के लिए पूछता है और कहता है कल क्या तुम फ्री हो। कल इवनिंग में वो उसे डिनर के लिए कहता है। यहाँ पर पैट मान जाता है और उसे कहता है कि तुम टाइम को टेक्स्ट कर देना। और यहाँ पर फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पैट एज यूजुअल खाने से पहले फ़ोटो खींचने लगता है।
पुट कहता है कि तुम अभी भी खाने से पहले फ़ोटो खींचते हो, और यहाँ पर पैट उस चीज़ की स्टोरी लगा देता है। यहाँ पर फिर पुट पैट को खाना सर्व करता है। वो पूछता है कि खाना कैसा है। यहाँ पर पैट को खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होता है। यहाँ पर फिर पुट कहता है, क्या तुम अभी भी उस बात के लिए मुझ पे गुस्सा हो? और वो ऐसा कहने लगता है और उससे सॉरी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। यहाँ पर पैट कहता है कि प्लीज़ ये इनफ है, अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि जैसे तुम मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो गए थे, वैसे तुम एक दिन अपने शूट से डिसअपेयर मत हो जाना। यहाँ पर पैट को जब रियलाइज़ होता है तो वो पुट से सॉरी मांगता है। यहाँ पर पुट कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि शायद ये मेरे साथ सही हो रहा है कि तुम अब मुझे हेट करते हो। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे। वो कहता है कि उसे उसकी फीलिंग समझने में टाइम लग गया, और उसे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, और जब उसे रियलाइज़ हुआ तब तक तुम उसका वेट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर पैट ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी उसे कॉन्ग का फ़ोन आता है। यहाँ पर पैट कॉन्ग का फ़ोन नहीं उठाता है तो कॉन्ग उसे मैसेज करता है। यहाँ पर पैट जैसे वो देखता है, यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर पैट जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि मैं बस यहाँ से जा ही रहा था, तो मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी और मैं तुमसे मिलने आ गया। यहाँ पर पैट कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं MLM को ज्वाइन कर लूँ। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे हाई करने आया था। और वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है जो उसने पैट को दिया था। यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि कोई MLM को बुरा मानते हैं, लेकिन तुम बाकी सबकी बात मत सुनो। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें। यहाँ पर पैट साफ साफ कह देता है कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि तुम्हारा मेथड बहुत ज़्यादा स्केरी है। वो कहता है जैसे तुम्हारे रेस्टोरेंट के फ्रंट में आना, मेरी कंपनी में आना, और ऐसे अभी मुझे यहाँ तक फॉलो करना। वो कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो। और कॉन्ग को ये बात रियलाइज़ हो जाती है। तब तक वहाँ पर पुट भी आ जाता है। वहाँ कॉन्ग पैट को थैंक यू कहता है कि उसने ये बात उससे सीधा कही, और यहाँ पर वो सॉरी मांगता है कि अब वो ये बात कभी भी दोबारा नहीं कहेगा। यहाँ पर पैट कहता है कि वो ये बात ना येक से और ना ही किसी से करे। वो कहता है कि तुम्हें अपना मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्केरी है। यहाँ पर कॉन्ग उसे सॉरी कह के चला जाता है। यहाँ पर पुट पैट से पूछता है क्या तुम ओके हो। यहाँ पर पैट कहता है कि वो ठीक है। फिर वो वापस से खाने के उधर आ जाते हैं। यहाँ पर फिर पुट पैट से पूछता है कि ये कौन था। यहाँ पर पैट बताता है कि ये वही इंसान है जिससे बचने से तुमने मेरी हेल्प की थी। यहाँ पर फिर पुट समझ जाता है। फिर यहाँ पर पुट खाने खाने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर पैट याद करता है जब वो मिस्टर ज़ैंग के साथ कार में था। मिस्टर ज़ैंग ने भी ये बात पूछी थी कि वो इंसान कौन था जो उस दिन ऑफिस में आया था। यहाँ पर पैट बताता है कि वो उसे अमेरिका में मिला था, और वो चाहता है कि वो MLM कंपनी को ज्वाइन करे। यहाँ वो कहता है कि आप मुझे गलत मत समझना, मैं MLM कंपनी को हेट नहीं करता हूँ, लेकिन बस मुझे उनका मेथड अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि फिर तुमने उसे नो कहा। यहाँ पर पैट कहता है कि उसने उसे नो नहीं कहा। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि शायद तुम्हें डर है कहीं तुम उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दो, तुम्हें उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि इससे वो खुद ही समझ जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो कहते हैं अगर वो फिर भी वो नहीं माना तो फिर हमें कोई और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर पैट कहता है कि वो इस चीज़ को ट्राई करेगा। फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुट और पैट को। यहाँ पर पुट पैट को देख रहा होता है। यहाँ पर पैट कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पर पुट कहता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हो। यहाँ पर पैट कहता है क्या तुम मेरे बैड एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर पुट कहता है कि नहीं। वो कहता है कि नॉर्मली तुम किसी को नो नहीं कह पाते थे। यहाँ पर पैट कहता है कि वो पुराना टाइम था। यहाँ पर फिर पुट पैट को रोकते हुए कहता है कि अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं तो मुझे रिजेक्ट ना कर दो। यहाँ पर पैट कहता है कि अभी तक तो तुमने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कहाँ से करूँगा। यहाँ पर फिर पुट एक शार्क टॉय को दिखाता है। यहाँ पर पैट उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे शार्की कह के कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पर कहता है क्या तुमने इसे पूरा बना दिया। यहाँ पर पुट कहता है कि उसने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया।
यहाँ पर पैट उसे टच करने ही वाला होता है कि पुट उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे टच करना है तो तुम्हें पहले पुट को आंसर देना होगा। और वो उसकी आवाज़ में बोल रहा होता है। फिर यहाँ पर पुट कहता है कि क्या तुम मुझे अनदर चांस दे सकते हो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एक लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम इस चीज़ से ओके हो तभी तुम इसे अपने साथ घर लेके जाना। यहाँ पर पैट सोचता है और फिर पैट पुट के हाथ से वो शार्क ले लेता है। सो गाइस, यहीं पर एपिसोड 6 पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। सो तब तक के लिए बाय।